पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में माफिया राज के खिलाफ सरकार की मुहिम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। आपको बता दें कि भू माफिया और बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार ने जिस शक्ति का ऐलान किया था, उसका असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। दरभंगा के कुख्यात भू माफिया मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा बाबू पर शिकंजा कस चुका है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की सूची में उसका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार ने जिन भू माफियों की अवैध संपत्तियों की सूची प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सौंपी है, उसमें मोहम्मद रिजवान उर्फ राजा का नाम सबसे प्रमुख है। नई सरकार के गठन के बाद से ही साफ संकेत मिल रहे थे कि इस बार माफियों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि उनकी अवैध कमाई पर सीधा वार होगा। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के मोदामपुर एकमी घाट निवासी मोहम्मद रिजवान इस वक्त जेल में बंद हैं। उन पर जमीन के अवैध कारोबार, धोखाधड़ी और ठगी से जुड़े करीब 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों, डराने धमकाने और राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की जमीन हड़पी और अवैध कमाई से आलीशान मकान खड़ा किया था। इस पूरे मामले में राजनीतिक कनेक्शन को लेकर भी चर्चाएं तेज है। बताया जा रहा है कि रिजवान ने अपने मकान पर अपने नाम के साथ जदयू के चुनाव चिन्ह यानी जो तीर छाप है उनका बड़ा पोस्टर लगवा रखा था, जिससे इलाके में उसका दबदबा और मजबूत हो गया था। हालांकि जदयू की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आई है। वही आरोपी के परिवार ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। रिजवान के भाई शम्स तबरेज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके भाई के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं है। उनका दावा है कि जिन संपत्तियों को अवैध बताया जा रहा है वे उनके पूर्वज की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रिजवान जमीन के कारोबार में सक्रिय था, लेकिन उनके अनुसार कई मामलों में झूठे आरोप और साजिश के तहत केस दर्ज किए गए थे। दूसरी ओर पीड़िता की कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। एक बड़े व्यवसायी के सामने आकर आरोप लगाया गया है कि एक जमीन सौदे के बदले उन्होंने रिजवान को 60 लाख रुपए दिए थे, जबकि कुल सौदा 5 करोड़ 60 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके बावजूद उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए और वसूलने का आरोप भी रिजवान पर है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। बिहार सरकार इस कार्रवाई के बाद उन तमाम पीड़ितों में उम्मीद जगी है जो वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को भरोसा है कि संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया और अदालत के फैसले के बाद उन्हें उनका पैसा वापस मिल सकेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है या फिर बिहार में माफिया राज के खिलाफ यह लड़ाई किसी अंजाम तक पहुंचेगी। इसी सवाल के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।